नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम हरियाणा के सोनीपत में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर चुनाव का जोर है, शोर है और हर कोई पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन बीजेपी वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है, तीसरी बार हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस समय देखिए, यहाँ सड़क किनारे से होकर के मैं जा रहा था तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि यहाँ पर कैसा है माहौल। आपको बता दें कि ये राय विधानसभा यहाँ पर लगती है और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा यहाँ पर माहौल है, क्योंकि बीते दिनों ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली भी हुई है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की लहर थी अब वो धीरे धीरे बीजेपी भी उसमें शामिल होती हुई दिखाई दे रही है, टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है या फिर जो गठबंधन के घटक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाले हैं? क्या कहती है जनता, अब इन्हीं की जबानी सुनते हैं। आपका नाम क्या है जी? जी, मनोज कुमार। आपको क्या लगता है, क्या इस बार यहाँ इस विधानसभा में क्या होने वाला है, हरियाणा में क्या होने वाला? हरियाणा में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है जी। अभी तो बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर चल रही है। फिलहाल तो रैली से असर हुआ है, मोदी साहब आए हैं जी। तो उससे जो है काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा है। अभी तो फिलहाल कट्टे की टक्कर चल रही कांग्रेस और बीजेपी की। तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी की रैली के बाद में यहाँ सोनीपत की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जो परिस्थिति है वो बीजेपी के लिए बदली है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक बदली है। मोदी साहब की रैली के बाद चेंजिंग आई बहुत कुछ। आपका अनुमान क्या कहता है, इस बार क्या तीसरी बार बीजेपी सरकार या फिर बदलाव? नई सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की आ रही है? हाँ जी। क्या वो कारण है, क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा नहीं लगता ना जी, इन्होंने मतलब जो है भाई अपना मोदी साहब के आने से मतलब जो फर्क पड़ा है। और हमारे जो मतलब कैंडिडेटों को जो दिया, उनकी अपनी काम किए उन्होंने पहले भी। वो जो है एग्रीकल्चर वितरण की चेयरमैन थी, उन्होंने काम किए हल्के में, तो इस वजह से उनका मतलब पर्सनल वैल्यू भी है। उनकी अपनी फेस वैल्यू काम किए, उनसे लोग प्रसन्न है न कि पार्टी से, तो इस वजह से सीटें निकलेंगी। तो ये मतलब जो राज्य स्तर की राजनीति है उसमें जो उठापटक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, फिर नायब सिंह सैनी को बना दिया गया, 2-3 महीने हुए तो चुनाव की घोषणा हो गई। अब लोग तो कहते हैं कि अगर ये काम करना ही था कम से कम 1-1.5 साल पहले कर लेते। तो वो तो ऊपर वालों की आइडिया है ना। हम तो मतलब देखते हैं अपने जो हमारा कैंडिडेट है, हमने जिनसे काम करवाए हैं, जो काम करेंगे आगे, हम तो उनसे वो उनका ऊपर लेवल का मामला, वो क्या कर रहे हैं, किस उससे सोच रहे हैं। सीएम बार बार बदल रहे हैं भाई, पहले मतलब भाई खट्टर साहब थे, अब भाई सैनी साहब आ गए, वो उनका लेवल। हम तो अपना जो कैंडिडेट है हमारा यहाँ का, जो अपना काम किया जिन्होंने पहले भी अब भी जो आगे काम किया, हम तो उसके बारे में सोच रहे हैं ना, हम उनको बनाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में आ जाएगी या फिर जो घटक दल हैं इनकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं? दल की तो वो तो फिर बाद का जी। देखो हम तो अभी ये चाह रहे हमारी सरकार दोबारा से आई, वो तो बाद में क्या होता, पब्लिक क्या किएगी वो तो जनता का हाथ में है। लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार दोबारा आए हमारी, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बीजेपी के समर्थक हैं या फिर? बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक हैं। देखिए, बड़ा दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए मोदी जी के आने से भी यहाँ पर काफ़ी बदलाव हुआ है और जो एक लहर जैसी कही जा रही थी कांग्रेस की कि कांग्रेस की सरकार है और एक तरफा लहर चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टक्कर बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ में टक्कर है। आपका नाम क्या है ताऊ जी? साहब सिंह। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है इस बार क्या होने वाला है हरियाणा में? देखिए ऐसा है, बीजेपी इन अच्छे कैंडिडेटों को टिकट दिया है, उनको सफलता मिलने वाली है। जो बीजेपी उम्मीदवारों की जब लिस्ट घोषित हुई तो उसके बाद में तो एक बड़ी भगदड़ मच गई बीजेपी के भीतर। सब पार्टी छोड़ छोड़ के, कोई निर्दलीय किसी ने लड़ने की कोशिश की, तो किसी ने ये सोचा कि किसी और पार्टी में जाकर के वो शामिल हो जाएं। तो ये किस तरीके से आपको लगता है कि अच्छी लिस्ट घोषणा हुई है उसकी और उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद में जनता के बीच में क्या संदेश गया? देखो, इन्होंने जो है बीजेपी ने अपना सर्वे करा गए और बहुत बढ़ चढ़ के टिकट दिया है। जिसको भी दिया है अपने अच्छे कैंडिडेट के अनुसार उसको दिया है। जिसकी थोड़ी पोजीशन डाउन थी उसको नहीं दिया। पार्टी छोड़कर भागना आना ये तो एक चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या
बीजेपी अपने बूते सरकार बना लेगी या फिर किसी की ज़रूरत पड़ेगी? देखो अनुसार तो ये है कि घटक दल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी कांग्रेस में भी बढ़त मिल रही है। घटक दल जैसे पीछे था, पीछे भी ज़रूरत पड़ी निर्दलीय की। हो सकता है अब की बार भी घटक दल के साथ सरकार बनानी पड़े। यानी कि अभी तक ये नहीं है कुछ भी क्लियर के एकदम साफ स्पष्ट बहुमत आ जाएगी, क्लियर मैंडेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। जो दुष्यंत चौटाला जी ये बात बोलते हैं कि जो ताला है उसकी चाबी मेरे पास में है, ऐसा भी कुछ है क्या? दुष्यंत चौटाला की तो चाबी सारी चली गई, उसका ताला नहीं, उसकी चाबी भी चली गई। हाँ, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो अपनी जमानत नहीं बचा पाओगा वहाँ से, उचाना से। अपनी जमानत भी नहीं बचा पाओगा उचाना से। किसानों में उसका इतना भारी रोष है और वो अपनी जमानत नहीं बचा पाओगा। तो किसानों में बीजेपी के लिए रोष नहीं है? देखो जैसे ये रायल का है, जी, इसमें बहुत बढ़िया उसको टिकट मिला है। जो कृष्णा कहलावत जी हैं। हाँ, उनका काफ़ी अच्छा मिलाव है इसमें, तो उसकी वजह से इसकी काफ़ी बढ़त है राय। फिर ये बताइए, ये जो लोकसभा में जो नुकसान हुआ बीजेपी को, इतना 10 सीट पहले 19 में जीती थी, अब 10 से 5 पर रह गए, क्या कारण था? देखिए जनता तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भैया बीजेपी के लिए वो स्थितियां परिस्थितियां पहले वाली नहीं हैं। देखो हाँ, ये बात सही है, वो स्थिति थी पहले वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ना 10 साल हो गए। कोई भी आदमी जितना आज अच्छा है वो कल नहीं, परसों नहीं, परले दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो फिर पब्लिक तो ये मानना है वो बदलाव हो जाए। लेकिन सब तो नहीं मानते ना, आम पब्लिक तो किसी के बस में नहीं है, सब तो नहीं मानते ना। जो वर्कर हैं, जिस पार्टी के वर्कर है वो दोषिया करेगा। जैसे हम कृष्णा मैडम के वर्कर हैं, हम भी कृष्णा की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी बढ़त दे रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो इससे जो है ना, लगता है कि बीजेपी को काफ़ी मतलब अच्छे उससे लाभ होगा। बीजेपी को लाभ होगा ऐसा इनका कहना है, ऐसा ये कह रहे हैं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है, क्या आपका कहना है? अनूप। क्या विचार हैं आपके? वो हम तमिल मैडम के विचार कर रहे हैं, कृष्णा मैडम के विचार कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले के बीजेपी वाले। क्यों लगता है आपको कि क्यों वो चुनाव जीत जाएंगी? देखिए इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ में, ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल से जो काम होने चाहिए थे वो उस लेवल पर नहीं हुए हैं। मैडम ने रायल के बहुत ज़्यादा काम कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा। 158 रोड बनवा रखे हैं और भी बहुत काम कर रखे हैं। इसकी उम्मीद है हमने बढ़िया वोटा जीतेगी। है उम्मीद। ये रायल का भी मानता रायल के ही है। कि हमारे ने काम करे पहले। हाँ, बीजेपी तरफ से मार्केट कमेटी के चेयरमैन। आपके हिसाब से मतलब जो है राय विधानसभा जो है वो चली जाएगी बीजेपी के पास में। हरियाणा में क्या होगा? वो हरियाणा में लहर तो कांग्रेस की हो रही है और तो। कांग्रेस की लहर है। हाँ, मतलब यहाँ जीत जाएंगे बीजेपी के, लेकिन लहर चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस की चल रही है। तो क्या कांग्रेस अपने दम पर बना लेगी सरकार या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत अपने दम पर बना लेगी कांग्रेस तो। बना लेगी? बना ये गठबंधन वाले जो घटक दल हैं उनका कुछ नहीं है? उनकी जरूरत है, जब उनका फल वो मुताज है आज भी। कांग्रेस का भी हमारा जोर है। जोर है। हाँ, अरे सुनिए ताऊ जी, किधर चल रहे, रुकिए। तो ये बताइए एक बात, जो किसानों में ये बात कही जा रही है, देखिए कि बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि किसानों की नहीं सुनी, 1.5 साल तक आंदोलन चलता रहा, पहलवानों की नहीं सुनी, तो ये आम जनता युवाओं के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये वाकई बेरोजगारी है, युवाओं में युवा परेशान हैं क्या? पर यह तो कमी हो रही है ना, सब कुछ इससे बात तो छिक रहा है, किसान भी छिक रहा है, नौन तो पहलवान भी छिक रहे हैं, सब कुछ घसीट के पीटे हैं, सरपंच भी पीटे हैं, सब कुछ पीटे है ना। यानी कि जवान, पहलवान, किसान ये सब नाराज हैं, इसी वजह से कांग्रेस की लहर है, ऐसा आपका कहना? हाँ, इसी वजह से। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा इधर को आइए, आपका अपनी विचार सुनाइए। आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा रहने वाला है हरियाणा चुनाव का? भाई त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ तो, इस सीट पर इस सीट पे किस किस के बीच में? प्रतीक भी और मैडम भी, कृष्णा और जयगवान भी।
तीनों का ये- हाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, नहीं पता कौन सा लेकर एक निर्दलीय हैं, हाँ वैसे ज़्यादातर वोट यहाँ इसमें 24 में तो जयगवान की है। मतलब यहाँ पर कांग्रेस की लीड है। हाँ लीड है कांग्रेस की। तो और पूरे हरियाणा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है या बीजेपी भाई बनाम? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वैसे ये है कि बीजेपी ये बताओ लहर है, बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर बता रहे हैं राहुल जी कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है। हूँ ये कह रहे हैं, हैं? हूँ ये कह रहे हैं। ना 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 ऐसा है, सुने तू बीजेपी में घुमा है, बता रहा हूँ लहर बीजेपी 100% आओगी, 100% बीजेपी आओगी। ये बताइए, ये जो मोदी जी की रैली सोनीपत में हुई है बीते दिनों, तो कुछ इससे यहाँ सोनीपत की जनता में कुछ हाँ, प्रभाव लहर- है? पूरी लहर बढ़ी है, पूरी लहर बढ़ी है उससे। जनता को साथ देने की कोशिश की गई है। हाँ 100%। अब कुछ उधर हम चलते हैं, कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। क्या आपको लगता है इस बार क्या होने वाला है? हरियाणा में क्या होगा? इस विधानसभा सीट पर क्या होने वाला है? इस विधानसभा पे तो भाई 3 त्रिकोणीय में चल रहे हैं। वही जो ताऊ जी कह रहे थे वो सही बात है बिल्कुल। हाँ है? हाँ बिल्कुल। हरियाणा में क्या लग रहा है, बीजेपी बनाम कांग्रेस या फिर ये निर्दलीय गठबंधन जो उम्मीद? बीजेपी बनाम कांग्रेस है। सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो भाई रली मिली आनी है। सरकार एक तरफा नहीं बनती, पूरा बहुमत किसी को नहीं मिलता, अपने दम पर कोई नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा। आगे कौन चल रहा है? आगे यहाँ से तो मैडम जी चल रही है, कृष्णा गहलोत जी अभी तो। आगे चल रही है। हाँ और हरियाणा में कौन आगे चल रहा है अभी? हरियाणा में तो पता नहीं, तो सारे हरियाणा का तो पता नहीं, यहाँ से तो थोड़ी लीड है मैडम की। क्या मतलब ये बताइए, ये जो पिछले 10 साल का जो शासनकाल रहा बीजेपी का वो बढ़िया था, या उससे पहले जो 10 साल हुड्डा परिवार का शासन रहा हरियाणा के ऊपर वो बढ़िया था? ये जो 10 साल का ये अच्छे थे। पिछले 10 साल जो। हाँ उससे पहले कुछ खास नहीं था। यानी कि आपके हिसाब से बीजेपी का कामकाज ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। और ये जो आरोप लगते हैं पहलवान जवान किसान बीजेपी किसी की नहीं आरोप तो देखो सुनती। सरकार पे लगते ही रहते हैं, जो सत्ता में आएगी उसके आरोप लगेंगे। बाकी काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने, ये नहीं अच्छे नहीं किए। रोड देख लो, अरे गांव से गांव जोड़ दिया, काम अच्छे हुए। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बता दो। मेरा आशे आशे नाम है। आशे, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल जी वो है बस बीजेपी बीजेपी का है। बीजेपी युवा तो कह रहे हैं भैया कांग्रेस की तरफ चले गए सारे के सारे, बीजेपी की तरफ कुछ है नहीं। कोई वो नहीं है, कांग्रेस बीजेपी बढ़िया काम कर रही, बढ़िया हुआ उसका। युवा ये नौकरी बेरोजगारी से परेशान नहीं है? कोई ये तो देखो ये तो चलती आ रही, ये तो कोई सी भी सरकार है तो नौकरी की और तो चलती आ। आपके हिसाब से बीजेपी ठीक काम कर रही है? भाई जो पढ़ा लिखा आदमी होगा पढ़ेगा उसे तो नौकरी मिलेगी, और जो ठाली है ना पढ़ा उसे उसको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब। तो ये नहीं लगता, ये राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि युवाओं के साथ में ये उनका जीवन अंधकार में कर दिया बीजेपी ने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और आप बताइए भाई साहब, आप राहुल किरोड़ीवाल आपका नाम है ये? नहीं, ये हम उसका प्रचार कर रहे, उसका बलियान है खाली। अच्छा अच्छा, तो ये क्या आपको लग रहा माहौल क्या होने वाला? माहौल जी बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी बाण बेटियों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। पिछले 10 साल से प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है उसका, और हम खुद बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी का, बीजेपी के समर्थक? बीजेपी के समर्थक बीजेपी की देंगे, क्योंकि ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, देखिए ये कह रहे हैं कि 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ, हरियाणा को एकदम पीछे धकेल दिया। कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस से गंदी सरकार, इससे गंदी सरकार है ही नहीं कोई, कि ना तो हमारी बेटियाँ सुरक्षित थी ना इंसान सुरक्षित थे। बीजेपी ने वो काम किए हैं जो कि आज तक गरीब आदमी हर इंसान को उठाया है ऊपर, और हमारी बहू बेटियों की इज्जत करी है उन्होंने। तो हम क्यों ना बीजेपी के साथ चलें, क्यों चले कांग्रेस के साथ? हम इसलिए कांग्रेस के खिलाफ हैं, बिल्कुल बीजेपी की देंगे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। ये कहते हैं कि युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं नहीं, हैं। हमें रोजगार से मतलब नहीं, हमें अपने परिवार सुरक्षित चाहिए, हमें रोजगार की कोई आवश्यकता नहीं, हम खुद कर खा सकते हैं। अच्छा, ये बीजेपी के भीतर ये मुख्यमंत्री पद को लेकर भी जो खींचतान चल रही है, उधर देखिए नायब सिंह सैनी को तो अभी बनाया कुछ महीनों पहले ही मुख्यमंत्री, इसके अलावा अनिल विज और
जो राव इंद्रजीत सिंह वो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, ये क्या आपको लगता है, क्या अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो क्या मुख्यमंत्री बनने को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस में कहा जा रहा है वही सेम कंडीशन क्या बीजेपी के भीतर नहीं है? नहीं, वो सेम कंडीशन है उसके अंदर, है क्यों नहीं। हाँ। इससे तो क्या है कि ये लोग एक दूसरे को भ्रमित करते हैं, और मैं तो यही कहूँगा बार बार कि बीजेपी से अच्छी सरकार कोई है ही नहीं। इसमें तो जेजेपी आओ या बसपा आओ या हथियार आओ, कोई भी आओ, बीजेपी से अच्छी सरकार कोई नहीं है। मुख्यमंत्री कोई भी हो कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो जो है मोदी ही रहना चाहिए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। मुझे क्यों आपको लगता है ऐसा? क्योंकि हमने जब आज 10 साल से पीछे भी इलेक्शन हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस ने जो किया है वो अच्छी सरकार नहीं है। बीजेपी ने ही हमें नीचे से ऊपर उठाया है, क्योंकि हमारी जो है सत्ता में तो कांग्रेस ही रहनी, वो बीजेपी ही रहनी चाहिए। ये मोदी के बाद फिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? देखो, मोदी ही होना चाहिए प्रधानमंत्री, तो उसके बाद नहीं, बिल्कुल कैंसिल। आप बताइए, ये कुछ बोल रहे हैं भाई साहब, एक काली शर्ट वाले, इधर आइए, इधर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है भाई साहब। तो मुकेश जी, क्या लगता है, क्या नहीं ये युवा, आप क्या काम करते हैं? मैं भाई ट्रक चलाता हूँ। तो क्या काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा है? बढ़िया काम धंधा चल रहा है भाई बीजेपी सरकार में। सरकार ऐसी होनी चाहिए भाई, तुरंत एक्शन, कोई भ्रष्टाचार होता तुरंत एक्शन। अरे फिर दूसरी बात, सरकार में इसमें जैसे कि भाई गरीब आदमी की हर एक सुना, गरीब आदमी की सुनाई है इसमें, ठीक है। कांग्रेस सरकार में क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है। जितना रोजगार इस सरकार ने दिया कोई सरकार ने नहीं दिया भाई। ये तो आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, पिछले 10 साल में युवाओं को परेशान कर दिया, एकदम कुछ है ही नहीं उनके लिए, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम जो जीवन है, आम जनता है, उसका जीवन जीना भी एकदम दुश्वार हो गया है। क्या है ये सब? भाई देखिए, रीति रिवाज चलते हैं, जो सरकार सत्ता में होगी दूसरी सरकार आरोप लगा होगी, ठीक है। जो बीजेपी सरकार ने अपने कानून लागू किया, जैसे जीएसटी होगी, ये गरीब आदमी के लिए लागू हुई है, अमीर आदमी के लिए लागू हुई है, गरीब आदमी के लिए लागू नहीं है। जो जीएसटी कटा है वो किसके, जनता के फायदे में तो कटा है। ये राहुल गांधी तो उधर कल भाषण दिया जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि ये जो बेचारे गरीब जो उद्योगपति थे उनका एकदम उनकी हालत खराब कर दी ये जीएसटी लगा करके। राहुल गांधी ने बयान दिया, मैं तो एक बात मेरे ये बात समझ में आ, जैसे कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार का वो काम है कि भाई इतना लोहा गर्म होगा तभी तो हार्ड होगा, मजबूत होगा। ये बीजेपी सरकार साबित कराना चाह रही है, साबित करा दिया बीजेपी सरकार ने कि मजबूरी भी आदमी में सहन करने की क्षमता हो, और भाई काम धंधा भी बढ़िया डाला करें। बीजेपी जी सरकार में नहीं मानता भाई, ठीक है। और जितना बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया है और कोई सरकार ने नहीं दिया भाई, ठीक है। यानी कि ये जो विपक्ष के आरोप हैं ये ऐसे ही हैं? ये रीति रिवाज है भाई, चलती रहती है। आपने पता होगा कि जो ऐसी पार्टी अच्छे काम करेगा उस पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं ना। तो आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है? मेरे हिसाब हरियाणा में आ रही है बीजेपी मैडम आ रही है, किसने गलावत। और ये मुख्यमंत्री जो अभी नायब सिंह सैनी है, ये ठीक? सिंह सैनी दोबारा आओ भाई, वही आएंगे? हाँ वो दोबारा वही आएंगे, ठीक है। तो देखा आपने, राह चलते लोग मिले यहाँ पर और हमने इनसे बात की, तो इनका तो ऐसा कहना है कि भैया बीजेपी ने यहाँ बहुत काम किए हैं पिछले 10 साल में। जिस तरीके से जो कामकाज है बीजेपी का वो एकदम बढ़िया अव्वल दर्जे वाला है, और जो ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बातें हैं वो एक विपक्ष का केवल एक एजेंडा है। तो देखिए, वही जो मैंने आपको बात कही कि अलग अलग विचारधारा के लोग जहाँ जहाँ जिस तरीके से जो जिसका सपोर्टर होता है वो उसकी बात करता है, और अभी भी कुछ तय नहीं है कि हरियाणा में क्या होगा, कांग्रेस की लहर है या बीजेपी फिर से कमबैक करने वाली है, तो कुछ नहीं पता। नतीजों का रहेगा इंतज़ार, और हम कोशिश करेंगे इस तरीके की आम जनता से बातें करके और लोग क्या सोचते हैं उनकी बातें आपको सुनाने की। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।